की बहुत बात हो गई, लेकिन पाप की बात तो हो ही नहीं। अब आपसे आपके पाप की बात करूंगी। आपको आपकी कुछ आदतों के बारे में बताऊंगी। इन आदतों की वजह से आपको पाप लगता है और माँ लक्ष्मी रूठ जाती हैं। वो कौन सी आदतें हैं, आइए जानते हैं। अगर आपको कहीं पर भी थूकने की आदत है तो इससे बचें, क्योंकि अगर आप मान सम्मान और यश भले ही आपको मिल रहा हो, लेकिन ये ज़्यादा समय तक टिक नहीं पाएगा थूकने की वजह से। आप चाहें तो थूकने के लिए वॉश बेसिन का उपयोग कर सकते हैं। जिन लोगों को अपनी झूठी थाली या फिर अपने बर्तन वहीं उसी जगह पर छोड़ने की आदत होती है, उनको सफलता कभी भी नहीं मिलती। लगातार उनको मेहनत करनी पड़ती है, स्ट्रगल करना पड़ता है। ऐसे लोगों का नाम भी नहीं हो पाता। रोज खाली हाथ लौटने पर धीरे धीरे घर से लक्ष्मी जी का वास कम होने लगता है। घर के सदस्यों पर नेगेटिव या निराशा के भाव आने लगते हैं। इसलिए घर में लौटते समय कुछ ना कुछ जरूर लेकर आएं, चाहे कुछ नहीं तो 2 टॉफी ही लेकर आएं। ऐसे लोग जो उठने के बाद बिस्तर को ठीक नहीं करते हैं, अपने कपड़े भी बिस्तर पर छोड़ देते हैं, ऐसे लोग खुश होते हुए भी उदास रहते हैं। ऐसे लोग जो करते हैं वो गलत हो जाता है। हमारे घर में जब भी कोई बाहर से आए, चाहे कोई मेहमान हो या घर का सदस्य ही क्यों ना हो, उसे चाय पानी ज़रूर पिलाएं। यहाँ तक कि काम करने वाले ही क्यों ना हो, उसे साफ पानी ज़रूर पिलाएं। ऐसा करने से आप राहु का सम्मान करते हैं और अपने घर में कभी भी राहु का बैड इफेक्ट नहीं होता। घर में रखे पौधे भी हमारे परिवार का हिस्सा होते हैं, इसीलिए उनकी देखभाल और उनसे प्यार करना हमारा फर्ज होता है। जिस घर में लोग प्रतिदिन पौधों को पानी देते हैं, लोग सूर्य, बुध और चंद्रमा का सम्मान करते हैं। ऐसे लोग सारी परेशानियों से दृढ़ता से मुकाबला करते हैं, साथ ही उन्हें वैराग्य, निराशा जैसी दूसरी परेशानी नहीं होती। आज पूजा की, पुण्य की और पाप की बात हो रही है, तो चलिए आपको मनोकामना पूरी करने वाला एक अचूक उपाय बता देती हूँ। ये उपाय कीजिए और फर्क देखिए। पहले एक मंत्र को नोट कीजिए। ओम नमो आदेश गुरु को गणपति वीर बसे मसान, जो जो मांगू सो सो आन, 5 लड्डू सिर सिंदूर, हाट की माटी मसान की खेप, रिद्धि सिद्धि मेरे पास लावे, शब्द साचा पिंड काचा, फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा। इस मंत्र का पाठ रोज नहाने के बाद करें। गणेश जी की प्रतिमा या चित्र के सामने करें। मंत्र का जाप की संख्या 11 से लेकर 108 हो सकती है, अपने कंफर्ट के हिसाब से डिसाइड करें। अगर खाने के समय इस मंत्र का जाप किया जाए तो खाने की कभी कमी नहीं होती। अब आपको कौन सा उपाय करना है वो जानिए। 5 लड्डू लीजिए। अगर घर के बने हो तो अच्छा है, नहीं तो फिर आप बाजार से मंगवा कर भी ला सकते हैं। इसको एक कटोरी में रखकर अनामिका उंगली से इन पर सिंदूर लगाएं और मंत्र को पढ़ते जाएं। 5 बार मंत्र पढ़कर 5 लड्डुओं पर सिंदूर लगाएं। फिर लोटा, डोरी और लड्डू का कटोरा आप लेकर किसी कुएं के पास जाएं और मंत्र पढ़ते हुए कुएं पर पहुंचकर पूर्व दिशा की ओर मुंह कर कर बैठ जाएं और लोटे में लड्डू रखकर इसको डोरी के सहारे कुएं के एंड तक पहुंचाकर सावधानी से लौटकर आ जाएं। फिर आप इस लोटे को कुएं के अंदर भरकर डालकर इसमें से जल भरकर सींचकर बाहर ले आएं। इस उपाय में ध्यान दीजिएगा कि लड्डू गिरने ना पाए। लोटा बाहर लाने पर उस डोरी से अलग कर लें और लड्डू को कटोरे से निकाल कर लोटे को घर ले आएं। एक लड्डू और जल से भरा लोटा पूजा वाली जगह पर चढ़ा दीजिए। बाकी आप कहीं भी पेड़ पौधे के पास छोड़ दीजिए। आपकी मनोकामना जरूर पूरी हो जाएगी।